धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रंग तरंग में। साल 2022 जा रहा है और अपने पीछे कुछ खट्टे कुछ मीठे लम्हे छोड़कर जा रहा है, साथ ही कुछ सबक भी देकर जा रहा है कि किस तरह अगर इस साल हमें अपनी कोशिशों में कामयाबी नहीं मिली तो अगले साल बाहें फैलाकर उम्मीदें हमारा इंतजार कर रही हैं। तो आइए इस साल भी प्रण लेते हैं कि अगले साल अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान से जुट जाएंगे। तो आइए आगाज करते हैं एक नई कला परिक्रमा का रंग तरंग में। औघट घाट पखेरुवा पीवत निर्मल नीर, गज गरुवाई ते फिरे प्यासे सागर तीर। अच्छा वक्त अगर हमें नई उम्मीदें देता है तो बुरा वक्त हमें विनम्र बनाता है। ये बताता है कि इस दुनिया में विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए अगर इस साल कुछ सपने पूरे नहीं हुए हैं तो अगले बार सर झुकाकर कामयाबी का इंतजार कीजिए और कोशिश कीजिए। ऐसे ही विनम्र होते हैं हमारे कुछ कला साधक जो अपनी विनम्रता से और अपनी कला साधना से सभी को हैरान कर देते हैं। पंडित भीमसेन जोशी भी शास्त्रीय संगीत के वटवृक्ष थे जिन्हें दुनिया आज झुककर नमन कर रही है। आइए आपको एक ऐसी संगीत संध्या में लेकर चलते हैं जहां संगीत की दुनिया के जाने माने नामों ने इस स्वर भास्कर को श्रद्धांजलि दी, स्वरांजलि दी। मैं तो तुम्हारो दास जन्म जन्म से, शास्त्रीय संगीत की गंगोत्री जिसकी 2 बूंद भी कोई पा जाए तो उसका जीवन तर जाए। शास्त्रीय संगीत के आसमान पर यूं तो कई सितारे जगमगाते रहे हैं, लेकिन इस आसमान पर सूरज बनकर छाने वाले स्वर पंडित भीमसेन जोशी का नाम जब भी जिह्वा पर आता है, हर संगीत प्रेमी का सर आदर से झुक जाता है। दास की इच्छा पूर्ण करो तुम तो तुम्हारो दास जन्म जन्म। संगीत के इसी अक्षत स्वर को कलावंतों ने पिछले दिनों स्वरांजलि अर्पित की। कार्यक्रम था पूर्णाहुति। सारे मा पर इसका आयोजन किया था भारत के संस्कृति मंत्रालय और महान शास्त्रीय साधक पंडित काणेबुआ की संस्था काणेबुआ संगीत प्रतिष्ठान ने। कार्यक्रम के तीसरे सत्र में शास्त्रीय संगीत की दुनिया के जाने माने नामों ने इस आहुति में अपनी अपनी समिधा प्रस्तुत की। शास्त्रीय संगीत कलाकार संजीव अभ्यंकर ने सत्र की पहली प्रस्तुति देकर स्वरों का ऐसा झरना बहाया कि हर सुनने वाला उसकी गति, ऊर्जा और उतार चढ़ाव में डूबता उतराता रहा। दिन बीते अब कल न परत मोहे, दिन बीते अब कल न परत हिय में रहत कहीं नाम, हिय में रहत कहीं नाम, हिय में रहत कहीं नाम, उन बिन सुनो लागत मेरो धाम, उन बिन। मेवाती घराने के इस बेहद प्रतिभाशाली कलाकार ने अपनी साधना से संगीत के दिव्य गुरु पंडित भीमसेन जोशी को यादगार श्रद्धांजलि दी और युवाओं के साथ संगीत के कुछ गुर भी बांटे। सारे मारे धरे सा गामरन सानि जगने रने गम, सारे म पधा पधा पा रे मा पा रे धरे।
मैं सभी युवाओं को कहूँगा कि आगे जाके आपकी ज़िंदगी में अगर राग संगीत, जिसको हम शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, उसको आप रखेंगे कोई ना कोई फॉर्म में, सुनने के फॉर्म में, सीखने के फॉर्म में, तो आज की दुनिया में जो शांति चली गई है, तो आपको दवाई बहुत कम खानी पड़ेगी, कोई भी गोली बोली खानी नहीं पड़ेगी। सोते वक्त इसको सुनिए, आदत डालिए और देखिए इसकी ताकत क्या है। और जो नींद आएगी ना, वो बोर होकर नींद नहीं आएगी आपको, आपके दिमाग में जो मैजिक होगा इसका, उसकी वजह से नींद आएगी। तो बहुत डिफरेंस है। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में मंच पर अपने स्वरों के मोती बिखेरे विदुषी भारती प्रताप ने कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत दोनों की ही साधना करने वाली विदुषी ने इस मंच पर कृष्ण के रूपों को स्वरों के माध्यम से साकार किया। सुख सावरो मन भायो पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भारती प्रताप 7 वर्ष की उम्र से ही संगीत की साधना कर रही हैं और सभी प्रतिष्ठित मंचों पर अपने स्वरों से सुनने वालों को निहाल कर चुकी हैं। इस मंच से भी विदुषी भारती प्रताप ने अपने स्वरों की गहराई से सभी को हैरान कर दिया, साथ ही अपनी संगीत यात्रा के कुछ अनुभव भी साझा किए। लगन से और डेडिकेशन से गुरु से सीखना, और देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। वो ये जर्नी है, हमको वो प्रयास करना ही है और साधना करना है। वो इमीडिएटली क्या परफॉर्म करना चाहेंगे या लाइमलाइट में आने चाहिए, वो शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं रखना है। शास्त्रीय संगीत में ये बड़ा ओशन है। सगरी मग जो सगरी मग जो बिसर गयो हरि नाम। पूर्णाहुति संगीत प्रेमियों के लिए संगीत संध्या एक यादगार अनुभव बनकर आई, जहां संगीत के वट वृक्ष को मौजूदा पीढ़ी ने करबद्ध होकर स्वरों की श्रद्धांजलि अर्पित की। रंग तरंग के लिए रेशमा फारूकी की रिपोर्ट। तो पंडित भीमसेन जोशी के शास्त्रीय संगीत का समंदर, उनके स्वरों का दरिया आज भी हमें भिगो रहा है। और वैसे कहा भी गया है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। शास्त्रीय संगीत का, कला का, हुनर का समंदर ऐसा ही होता है जिसमें जितना गहरे हम उतरते जाते हैं, मोती हमें मिलते जाते हैं। और एक ऐसी कलाकार की कहानी अब आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने मधुबनी चित्रकला को अपनी साधना बनाया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रही हैं। मिलते हैं इंदु मिश्रा से। मधुबनी चित्रकला बिहार, झारखंड और पूर्वांचल की पहचान। इसी पहचान में 4 चांद लगा रही हैं रांची की मधुबनी कलाकार इंदु मिश्रा। यूं तो आज मधुबनी कला किसी परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन अपनी साधना से इंदु इसमें नए रंग भर रही हैं। दरअसल बचपन से ही इंदु का सपना था कुछ हटकर करने का, और मधुबनी ने उनका ये सपना हकीकत में बदल दिया। विभिन्न कला उत्सवों और कार्यशालाओं के माध्यम से इंदु ने देश और दुनिया में मधुबनी की खुशबू बिखेरी है।
काफ़ी सारे एग्जीबिशंस हुए मेरे। ऑल टुगेदर अभी 36 एग्जीबिशंस हो चुके हैं मेरे पूरे इंडिया में, और अब्रॉड में भी, लंदन वगैरह में भी मेरे एग्जीबिशंस हुए हैं। इंदु के मन में देश की कला और सभ्यताओं के उत्थान की लालसा कहीं दबी थी। पढ़ाई के दिनों में ही उनका झुकाव मधुबनी पेंटिंग की ओर हुआ। घर गृहस्थी से जब उन्हें वक्त मिला तो मधुबनी पेंटिंग की आभा पूरी दुनिया में बिखेरने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिए। उनकी मेहनत रंग भी लाई और अब कला के गलियारों में उनकी मधुबनी पेंटिंग्स को खूब सराहना मिल रही है। आरंभ करके सोलो शो था मेरा, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। 2 दिन का ही लगाया, बट रिस्पांस इतना अच्छा रहा कि उसे काफ़ी मोटिवेशन मिला मुझे। उसके बाद सेकंड एग्जीबिशन रांची में लगाया था, JSCA स्टेडियम में, जहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। तो वो एक ऑल टुगेदर बिल्कुल न्यू कंसेप्ट था, जो BCCI को भी बहुत पसंद आई, क्योंकि इतना क्रिकेटर्स वहाँ जमा हो गए। इतना अच्छा कंसेप्ट उन लोगों को लगा कि उसके बाद उन लोगों ने उसको हॉल ऑफ फेम डिक्लेयर किया। इंदु को इस सफर में अपने परिवार का भी पूरा सहयोग मिला। पति, बच्चे सभी ने उनका जमकर हौसला बढ़ाया। बिना सहायता के तो कोई आगे बढ़ता नहीं। हम लोग भी जब अपने नौकरी में रहते हैं तो घर द्वार ही वो लोग संभालती हैं, तो उनकी मदद मिलती है। उसी तरीके से उनके जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, उनको जिस फील्ड में जाना है, वहाँ अगर घर के लोग उनको सपोर्ट करेंगे तो वो भी आगे बढ़ती है। बिना सपोर्ट के सामंजस्य की बातें हैं, और एक दूसरे का सपोर्ट करके ही जिंदगी आगे चलती है। मधुबनी चित्रकला आज केवल पूर्वांचल के गांवों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बदलते फैशन के दौर में मधुबनी चित्रकला कला विधिकाओं के साथ साथ अब घर की साज सज्जा के सामानों और कलाकृतियों में भी नजर आने लगी है। यही इंदु का सपना था, दायरों से बाहर निकालकर मधुबनी को एक नया स्वरूप देना। उनका ये सपना न आज केवल उन्हें नई पहचान दे रहा है, बल्कि ऐसे हजारों कलाकारों को भी सम्मान और रोजगार दे रहा है, जिनकी जीविका मधुबनी चित्रकला पर टिकी हुई है। रंग तरंग के लिए रांची से दिवाकर की रिपोर्ट। पुरानी राहों पर नहीं, नई राहों पर चलना चाहती हूँ। मेरी जिद ये है कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज के बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलते हैं। एक ऐसी ही कलाकार हैं शोभना नारायण, जिन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए नृत्य को अपना हथियार बनाया है। कथक नृत्य के जरिए वो कन्या भ्रूण हत्या जैसे संवेदनशील विषयों पर जागरूकता लेकर आ रही हैं। और हाल ही में कर्तव्य पथ पर शोभना नारायण और उनके ग्रुप से जुड़े साथी कलाकारों ने एक सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी। आइए आपको दिखाते हैं उसी की कुछ झलकियां। भी खेलना चाहती हूँ, तुम मुझको एक गुड़िया ले माँ। एक माँ अपने हृदय में भावनाओं का समंदर समेटे जब अपनी संतान को इस दुनिया में लाने का सपना संजोती है, तो उसके लिए हजार मुश्किलों से भी लड़ने को तैयार हो जाती है। लेकिन कन्या भ्रूण हत्या और लड़कियों के साथ भेदभाव हमारे समाज की एक ऐसी चुनौती है जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। समस्या के तमाम पहलुओं को उजागर करती कथक नृत्य नाटिका माँ मुझे जीने दो पिछले दिनों दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुई। इस नृत्य को दर्शकों के सामने लेकर आए पद्मश्री कथक नृत्यांगना शोभना नारायण और उनके साथी कलाकार। नन्ही मुट्ठी में बंद अपना भविष्य खुद संजोए, मानो कह रही हो मीठा
जैसा भी हो जीवन रस मुझको शोभना नारायण लंबे समय से कथक नृत्य की साधना कर रही हैं और अपनी नृत्य कला के माध्यम से वे समय समय पर समाज, खासकर महिलाओं से जुड़े ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिन पर विमर्श होना चाहिए। ठहरो बेटी, तुम नारी हो, ऐसा हर्ष पर नहीं अधिकार। मोर सर उठा के नाचे, मोरनी रोए जार जार। वो बारिश की बूंदे नहीं है तेरी आंखों से जो छलकी, बेबस माँ है सामने खड़ी, कुंठित हृदय रोती है। कन्या भ्रूण हत्या और स्त्रियों के साथ भेदभाव भी एक ऐसी ही गंभीर समस्या है। माँ मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, भैया की टूटी तख्ती पर माँ मैं भी लिखना चाहती हूँ। पहली बच्ची जो होती है उसको तो आप लक्ष्मी कहते हैं, और जब दूसरी होती है तो वो श्राप बन जाती है लोगों के लिए। आप भी एक महिला हैं और इतने अच्छे पायदान पर हैं, पद्मश्री हैं, लोगों के लिए एक उदाहरण हैं आप कामयाबी का। फिर भी आज क्या आपको लगता है कि इस तरह से जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे भ्रूण हत्या को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर? बिल्कुल, आज भी यही ज़रूरत है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि विश्व में हर जगह ये प्रॉब्लम हो रही है। और जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, हम बहुत लोग तो हैं, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा हैं, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज़ में, शहरों में जागृति आई है, लेकिन अभी भी गांव कस्बों में वो पुरानी मनसा जो है अभी भी चलती आ रही है। और वो वही सोचते हैं कि अगर पुत्र नहीं होगा तो शायद मुक्ति नहीं मिलेगी, और लक्ष्मी तो है लेकिन लक्ष्मी बोझ भी हो जाती है। तो फिर आज भी वो माइंडसेट है जगह जगह पर। धीरे धीरे हम उससे निकल रहे हैं, लेकिन और भी तेज़ी से निकलना चाहिए। आप ये कला के माध्यम से ये जागरूकता का पैगाम फैला रही हैं, तो लोग इसको कितना सीरियस लेते हैं, फिर मतलब समझते हैं इन चीज़ों को? मेरे जो जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उसमें मुझे लगता है कि लोग जो है ये जाकर के हृदय में पहुंचती है, तो वो कहीं ना कहीं हम सिर्फ यहाँ नहीं पहुँचा रहे हैं, हम यहाँ जाकर के हृदय में, जो हम कहते हैं ना कि कांता सम्मित उपदेश, तो एक है, तो फिर वेद सम्मित उपदेश भी होता है, सुरोहित सम्मित उपदेश, लेकिन जो कांता सम्मित है, जो हृदय को जाकर छूती है, वो हृदय को जो छू जाती है तो वो ज़्यादा घर कर जाती है, और वो कहीं ना कहीं वो उसमें कहीं वो जाकर के उसकी जो है अंकुर फूटती है बाद में जाकर। अपने तन मन के परिवर्तन में सब पर खोल नहीं सकती। एक लड़की जब इस समाज में जन्म लेती है तो उसे 1000 परीक्षाओं से गुजरना होता है। अपनी शारीरिक चुनौतियों से जूझती हुई वो अपनी माँ से बार बार कहती है, माँ मुझे जीने दो। पर माँ भी तो एक स्त्री ही है, उसे भी बेटा पैदा करने वाली मशीन समझने वाला ये समाज बार बार उसकी सीमाएं समझाता रहता है। एक माँ कैसे इन सवालों का जवाब देती है, कैसे बंधनों के इन कांटों के बीच अपनी संतान के लिए एक रखवाला बन जाती है, इन्हीं भावनाओं को समेटे था माँ मुझे जीने दो। यौवन का आना है सुंदर, मन में उभरती कई रंगेलियां, पर कितने दिन से सवारे, कितने दिन से सवारे समाज दबाव की बड़ी बिजुरियां।
कर्तव्य पथ पर इतने संवेदनशील विषय पर शोभना नारायण और उनके साथी कलाकारों की ये लाजवाब प्रस्तुति दर्शकों को अविस्मरणीय अनुभव से भर कर गई। ये कार्यक्रम दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव के अंतर्गत हुआ था, जिसमें विभिन्न विधाओं से जुड़े कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कर्तव्य पथ पिछले कुछ दिनों से भारत की सांस्कृतिक विरासत का आईना बना हुआ है और शोभना नारायण जैसे कलाकार अपनी अभिव्यक्ति और साधना से कर्तव्य पथ की गरिमा में 4 चांद लगा रहे हैं। इस नृत्य नाटिका का नृत्य निर्देशन भी कथक गुरु शोभना नारायण ने ही किया था। बहुत अंधेरा है, कुछ रोशनी की उमंगों की बात करें। आइए कुछ देर के लिए आज रंगों की बात करें। रंगों का सुंदर संसार हमारी अभिव्यक्ति को कल्पना की उड़ान तो देता ही है, हमें नई कहानियों से भी रूबरू करवाता है। हाल ही में दिल्ली की ललित कला अकादमी में ऐसे 4 दोस्तों की कहानियां, ऐसे 4 दोस्तों की चित्रकला और तस्वीरें दर्शकों के सामने आई, जिनमें जिंदगी की कहानी कुछ नए ढंग से अभिव्यक्त की गई थी। आइए आपको लिए चलते हैं इसी कला प्रदर्शनी में। जीवन की व्यस्तता कभी कभी हुनर से दूर कर देती है, लेकिन कुछ जुनूनी कलाकार अपनी जिद से अपनी कला में रंग भर ही लेते हैं। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के 4 मेहनती कलाकारों ने पिछले दिनों अपने रंगों और तस्वीरों से जिंदगी के तमाम खूबसूरत रंग बिखेरे। चित्रकार नीरज रिदलान ने जहां बुद्ध की जीवन यात्रा को कैनवस पर साकार किया, तो वहीं प्रदीप सेनी ने ऐसी तस्वीरों को बयां किया जो खूबसूरती के अपने मायने सामने रखती हैं। इन कलाकारों ने माना कि कला ने उनके जीवन को नए मायने दिए हैं। बुद्धा जो है जीना सिखाते हैं, लाइफ सिखाते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ अंतर्मन से कुछ निकाल के कुछ करूं। तूफान कितना भी हो, अगर हम अंदर से स्ट्रांग हैं तो कोई हमें हिला नहीं पाएगा। इन कलाकारों में गौरव गंगवार पेशे से फोटोग्राफर हैं और जीवन की घटनाओं को अपने कैमरे में कुछ यूं कैद किया कि हर तस्वीर अपने आप में मुकम्मल कहानी नजर आती है। अब नदी के किनारे भागते इन बच्चों की खूबसूरत तस्वीर को ही लीजिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस तस्वीर के जरिए हर देखने वाला अपना बचपन खुद जी रहा है। जिंदगी के ऐसे लम्हों को कैद करना भी आसान काम नहीं। सबसे पहली चुनौती तो ये थी, क्योंकि जो फोटोग्राफर होता है जब वो ऑन ग्राउंड जाके काम करता है ना, तो वहाँ के लोगों को कन्विंस करना, उनको लगता है कि एक तो वो आपने अगर फोटोग्राफ में देखा होगा तो वो गरीब बच्चे हैं, तो वो फिर अजीब अजीब तरीके से वो उनके सवाल होते हैं, तो उनको अगर आपको कैमरे में कैद करना है तो पहले उनको कन्विंस करना होता है। जिंदगी को देखने की हर कलाकार की अपनी नजर होती है। कभी कभी उनकी अभिव्यक्ति इतनी सुंदर और दिलचस्प होती है कि हम इनकी अभिव्यक्ति में अपनी कहानी ढूंढने लगते हैं। ऐसी ही दिलचस्प पहलुओं को समेटे थी इन 4 यात्रों की ये कला प्रदर्शनी। कुछ अकेले, कुछ सबके संग भरेंगे, हम हर कीमत पर अपने ख्वाबों में रंग भरेंगे। तो ये साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, अपने साथ हौसलों की नई कहानियां, उम्मीदें और ख्वाब लेकर। उम्मीद है कि इस साल जो ख्वाब पूरे नहीं हुए वो अगले साल में जरूर पूरे होंगे। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले हफ्ते संगीत, कला और साहित्य की दुनिया से फिर कुछ हटकर कहानियां लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।